नमस्कार। 31 अक्टूबर 2025 की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हम इन सुर्खियों के पीछे की जो बड़ी कहानी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अलग-अलग लगने वाली घटनाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है, एक 4000 साल पुराना मंदिर, भविष्य को बचाने की जद्दोजहद में लगा एक जंगल और एक बिल्कुल नई डिप्लोमेटिक चाल, ये सब मिलकर हमारी दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इन्हीं दिलचस्प पहेलियों को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश नीति की। यहाँ एक बहुत बड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ रहा है, जो दुनिया के मंच पर भारत की नई सोच को दिखाता है। अब देखिए भारत का 77वां गणतंत्र दिवस, और इस बार एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक देश के नेता को नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूरोपीय संघ के टॉप लीडर्स को चीफ गेस्ट बनाया गया है। ये भारत की डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये दो बड़े चेहरे होंगे हमारे मेहमान। एक है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये संघ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हेड करती हैं। और दूसरे हैं यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। इनका काम है सदस्य देशों के नेताओं के साथ मिलकर संघ को पॉलिटिकल डायरेक्शन देना। और ये जो डिप्लोमैटिक बदलाव है ना, वो सिर्फ गणतंत्र दिवस तक ही नहीं रुका है। इसी की एक और कड़ी है, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की 8वीं सभा की मेजबानी कर रहा है। आपको याद होगा, ये गठबंधन भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था, जो दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर भारत कैसे लीड कर रहा है। और इसी सभा में एक बहुत ही कमाल की पहल शुरू हुई है। नाम है सनराइज इनिशिएटिव। अब इसका मकसद क्या है? बहुत ही सीधा और जरूरी। जो पुराने सोलर पैनल्स हो गए हैं, उन्हें रिसाइकल करना। सोचिए, इससे कचरा भी कम होगा, पर्यावरण भी बचेगा और साथ ही साथ ग्रीन जॉब्स भी बनेंगी। मतलब भविष्य के लिए एक सॉलिड स्टेप। अच्छा, अब जरा गियर बदलते हैं। एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जहां इंसान, कमाल की बात है, एक तरफ तो हजारों साल पुराने अपने अतीत को खोदकर निकाल रहा है और दूसरी तरफ अपने आने वाले कल की बड़ी बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। पुरातत्वविदों को कुवैत में एक जबरदस्त चीज मिली है। 4000 साल पुराना दिलमुन सभ्यता का एक मंदिर। ये दिलमुन सभ्यता उस जमाने में सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड हब हुआ करती थी। मतलब ये खोज हमें उस पुराने जमाने के व्यापार और कल्चर की एक सीधी झलक देती है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात। अब सीधा चलते हैं भविष्य में। ब्राजील में एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट चल रहा है, अमेज़न फेस प्रोजेक्ट। यहाँ वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि जब भविष्य में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अमेज़न के जंगलों पर इसका क्या असर होगा। इसके लिए स्टील के बड़े बड़े रिंग्स के अंदर पेड़ों को रख के भविष्य जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। एक तरफ हम भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जंगलों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी एक रिपोर्ट आती है जो आज की कड़वी सच्चाई सामने रख देती है। ये है यूएनईपी की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, और ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हर साल 310 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन 2023 में उन्हें मिला कितना? सिर्फ 26 बिलियन डॉलर। ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है और सच में चिंता की बात है। चलिए अब वापस भारत की ओर लौटते हैं और बात करते हैं एक राष्ट्र की विरासत की, उन लोगों की जिन्होंने इस देश की नींव रखी। आज है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये दिन मनाया जाता है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। उन्हें भारत का लौह पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि आजादी के बाद 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक करके आज का भारत बनाने में उनका रोल सबसे बड़ा था। और इस साल ये दिन और भी ज्यादा खास है, क्योंकि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, ताकि देश की विविधता में एकता की जो भावना है वो हमेशा बनी रहे। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब इतिहास से निकलकर आज के एक ऐसे मील के पत्थर पर नजर डालते हैं जो देश की ताकत और नेतृत्व को दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर एक नया इतिहास लिख दिया है। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं।
अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से हुई ये 30 मिनट की उड़ान वाकई भारतीय वायुसेना और राष्ट्रपति पद दोनों के लिए एक यादगार पल है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि गवर्नेंस, खेती किसानी और कुछ खास लोगों के योगदान से जुड़ी क्या बड़ी खबरें हैं। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। अब ये कमीशन क्या करेगा? ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन को रिव्यू करेगा। इसका असर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है और इसकी अध्यक्षा बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रसाद देसाई को। किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने सर्दियों की फसल यानी रबी 2025 के लिए 37,952 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया है। इसका सीधा सा मकसद है किसानों की लागत कम करना और पैदावार को बढ़ाना, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो इस सब्सिडी में क्या बदला है? देखिए, फॉस्फोरस और सल्फर पर सब्सिडी की दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि नाइट्रोजन और पोटैश की दरें वैसी ही हैं। ये फैसला जमीन की सेहत और फसल की जरूरतों को देखकर लिया गया है। और आखिर में बात एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ एक शेफ नहीं है बल्कि एक चेंज मेकर हैं। शेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से नवाजा है। और ये अवार्ड उन्हें सिर्फ अच्छे खाने के लिए नहीं मिला, ये मिला है उनके सामाजिक कामों के लिए। उन्होंने 25 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाया है, आयरन और जिंक वाले अनाज को प्रमोट किया है और न्यूट्री पाठशाला जैसी पहल से स्कूलों और किसानों को जोड़ा है। तो देखिए, आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर हजारों साल पुराने इतिहास तक, भविष्य की चिंताओं से लेकर एक देश को बनाने वाले लोगों की मेहनत और उनकी कामयाबियों तक। एक बात तो साफ है, आज की जो सुर्खियां हैं वही कल का इतिहास बनेंगी। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर कौन सी कहानी लिख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे।